यूनिट 1 संभाषण अभ्यास भाषण कौशलर शुद्ध उच्चारण विषयक ज्ञानर आवश्यकता बहु परिमाण थाए। तत्सहित पूर्ण वाक्य सुश्राव्य शब्द प्रयोग प्रासंगिक श्रुति माधुर्य उपर गुरुत्वारोप कराए। सही दृष्टि को यह दुई भाग विभक्त कराए, जोटा कौन व्याकरण आधारित संरचना और सांदर्भिक संरचना। व्याकरण आधारित संरचना कौन शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृतंत आदिर नियम को आधार करी शुद्ध वाक्य प्रयोग कराए। फल कथन प्रणाली सुखश्राव्य हुए। गोटे शब्दर सम्यक प्रयोग द्वारा ताहा आत्मा निर्वाण प्राप्ति पर्यंत गति करिपारे। यथा एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अर्थात गोटे शब्दर व्युत्पत्ति समुचित प्रयोग द्वारा कर्ता स्वर्ग और मर्त्यर स्वर्ग सुख पाए। यह उपर अधिक गुरुत्व दे तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली प्रकरण में प्रकृष्ट शिक्षा पाई षड्विध अंग विषय सुस्पष्ट धारणा प्रदत्त होइछि। यथा शिक्षा व्याख्यास्याम वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा अनुभाग यथा कौन वर्ण अक्षर ज्ञान वा वर्णमाला विषयक ज्ञान। स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित विषय सम्यक ज्ञान। मात्रा ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि उच्चारण विधि। बल आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न विशेष। साम दोषहीन माधुर्यपूर्ण वर्ण सम्ययुक्त स्पष्ट उच्चारण सस्वर गान। संतान बा संतति वाक्यर संहति। वाक्य संहतिर अर्थ संधि आसक्ति सन्निधि योग्यता परक। सांदर्भिक संरचना ख नंबर कौन सांदर्भिक संरचना कौनसी प्रकरणगत विषय को आधार करी प्रसंग क्रमे वाक्य प्रयोग करने को पड़े। विषय वस्तु को बोधगम्य हेबा परी शब्द संयोजना आलंकारिक प्रयोग सूक्ति वाक्य सहित शुद्ध उच्चारण को गुरुत्व दिया जाए। जपरी व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान् द्रष्टाभ्याम न च पीड़येत् भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णात् प्रयोजयेत्। पाणिनीय शिक्षा कहुई बाघुणी निजर शावक को दांतर धरी नेवा बेले ताकू शिशु माने किपरि छामु दांतरे पीड़ा न पाइबे तले न पड़े तांको शरीर किपरि क्षतविक्षत न हुए तापर से ध्यान दे थाए। सेपरि लेखक निजर प्रसंग को लक्ष्य करी सर्वदा शब्द और वाक्य प्रयोग करवा उचित, जेपरि तार वर्णना संदर्भर मूल तत्व नष्ट न करे।